वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल मूवी एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। का नाम है द स्ट्रेंजर्स, जो 2008 में रिलीज़ हुई थी, जिसे ब्रायन बर्टिनो ने डायरेक्ट किया है। इस मूवी की खास बात यह है कि ये एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड मूवी है, जो कि इस मूवी के डायरेक्टर ब्रायन बर्टिनो के पड़ोस में घटित हुई थी, जब वो काफ़ी छोटे हुआ करते थे, जिसे मैंसन फैमिली टेट मर्डर्स के नाम से जाना जाता है। तो हम ये मान सकते हैं कि डायरेक्टर ने इस मूवी को काफ़ी रियल रखा होगा। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में एक टेक्स्ट दिखाया जाता है, जिसमें लिखा होता है कि क्रिस्टीन और जेम्स 11 फरवरी की रात को अपने एक फ्रेंड की शादी की रिसेप्शन पार्टी से जेम्स के समर हाउस के लिए आते हैं, जो सिर्फ समर वेकेशन के लिए यूज़ किया जाता था। और यहाँ पर जो दिल दहला देने वाली घटना हुई थी, उसके मर्डरर्स अभी भी खोजे नहीं गए हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि 911 पर एक कॉल आता है, जिसके दूसरी तरफ जॉर्डन नाम का एक लड़का लगातार रोए जा रहा था। वो कहता है कि वो एक घर में है जिसका एड्रेस उसे नहीं पता। घर के चारों तरफ काफ़ी खून बिखरा पड़ा है और वो अपने एक दोस्त के साथ साइकिलिंग करते हुए यहाँ पर पहुँचा है, और यहीं से मूवी की शुरुआत होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रिस्टीन और जेम्स कार से जेम्स के समर हाउस जा रहे थे। वो दोनों काफ़ी अपसेट लग रहे थे, मानो जैसे वो पूरी तरह से टूट चुके हों। घर के अंदर पहुंचते ही हम देखते हैं कि घर काफ़ी अच्छी तरह से सजाया गया है, मानो इसी नाइट को स्पेशल बनाने के लिए। लेकिन सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा जेम्स ने सोच रखा था। दरअसल जेम्स और क्रिस्टीन काफ़ी अच्छे दोस्त थे। वो दोनों अपने कॉमन फ्रेंड की शादी के रिसेप्शन पार्टी में थे, जहाँ पर जेम्स क्रिस्टीन को शादी के लिए प्रपोज करता है। लेकिन क्रिस्टीन इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और वो जेम्स को शादी से इनकार कर देती है। जेम्स क्रिस्टीन से बहुत प्यार करता था और उसे इसकी जरा भी उम्मीद नहीं थी, जिससे कि वो टूट सा जाता है और दोनों काफ़ी अपसेट हो जाते हैं। और वो कार से जेम्स के समर हाउस चले जाते हैं, जहाँ पर जेम्स ने काफ़ी सारी तैयारियां कर रखी थी, जो अब किसी भी काम की नहीं थी। उस समर हाउस में, जो कि जंगल में था, वहाँ पर दोनों थोड़ा रिलैक्स करते हैं। फिर जेम्स रिकॉर्ड प्लेयर पर म्यूजिक चलाता है और दोनों थोड़ा क्लोज आते हैं कि तभी दरवाजे पर कोई जोरदार नॉक करता है, वो भी इतनी रात को, करीब 4 बजे। और जब जेम्स दरवाज़ा खोलता है तो सामने एक लड़की खड़ी होती है, जिसका चेहरा अंधेरे के कारण साफ दिखाई नहीं देता। वो उनसे पूछती है कि क्या तमारा यहाँ पर रहती है, जिस पर जेम्स उसे मना कर देता है और वो लड़की उन्हें अजीब तरीके से घूरती हुई वहाँ से चली जाती है। जेम्स और क्रिस्टीन को लगता है कि शायद वो लड़की गलत घर में आ गई, और फिर वो चिमनी में आग जलाता है और क्रिस्टीन के लिए बाहर सिगरेट लेने चला जाता है। जेम्स के जाने के बाद क्रिस्टीन जेम्स के द्वारा लाई हुई वेडिंग रिंग पहनकर ट्राई करती है, लेकिन वो उसकी उंगली में फंस जाती है और वहाँ दरवाजे पर फिर से जोर से कोई नॉक करता है, जिससे कि क्रिस्टीन डर जाती है और जेम्स को कॉल करने के लिए अपना मोबाइल ढूंढती है, लेकिन उसके मोबाइल की बैटरी बिल्कुल डेड थी। फिर वो उसे चार्जिंग पर लगाकर जेम्स को कॉल करती है और जल्दी से उसे घर वापस बुलाती है, लेकिन अचानक उसका फ़ोन कट हो जाता है और लगातार दरवाजे पर कोई ज़ोर ज़ोर से नॉक करता जाता है। क्रिस्टीन अपनी पार्टी वाली ड्रेस चेंज करती है और पानी पीने के लिए किचन में जाती है, और हम देखते हैं कि कोई स्ट्रेंजर व्यक्ति मास्क पहन के क्रिस्टीन के पीछे खड़ा है, जिसका क्रिस्टीन को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। और फिर से दरवाजे पर आवाज़ होती है, जिससे कि क्रिस्टीन घबराकर किचन से चाकू उठा लेती है और अपने फ़ोन के पास जाती है, जो कि चार्जिंग पर लगा हुआ था, लेकिन अब उसका फ़ोन वहाँ पर नहीं था। क्रिस्टीन को खिड़की के बाहर से अजीब अजीब आवाज़ें आती है और वह खिड़की का पर्दा हटाकर देखती है, तो उसे शीशे की दूसरी तरफ अजीब सा मास्क पहने व्यक्ति दिखाई देता है, जिससे कि वो डर जाती है और भागकर बेडरूम में आ जाती है। और वहाँ पर भी उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उस बेडरूम की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। किसी के कदमों की आवाज़ धीरे धीरे क्रिस्टीन के नज़दीक आती है, लेकिन जब दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ पर जेम्स आता है और वो क्रिस्टीन को काफ़ी डरा हुआ दिखता है। क्रिस्टीन उसे मास्क वाले व्यक्ति के बारे में बताती है और जेम्स क्रिस्टीन से चाकू लेकर सभी दूर उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए चला जाता है, जहाँ पर उन्हें कोई नहीं दिखता। फिर क्रिस्टीन एक छोटी सी खिड़की से बाहर देखती है, तो वो पाती है कि कोई सड़क पर खड़ा होकर उन्हें ही देख रहा है, जिस पर जेम्स कहता है कि वो बाहर जाकर उनसे बात करेगा कि आखिरकार वो उनसे चाहता क्या है, लेकिन क्रिस्टीन उसे ऐसा करने से मना कर देती है।
जेम्स को याद आता है कि वो अपना फ़ोन कार में ही भूल आया है और क्रिस्टीन बताती है कि किसी ने घर में घुसकर उसका फ़ोन भी गायब कर दिया है। जेम्स सावधानी से कार की तरफ जाता है और देखता है कि उसकी कार के शीशे टूटे हुए हैं। कार के अंदर जाने पर वो देखता है कि उसका फ़ोन कार में नहीं था और कोई उसे पीछे से छूता है, जिससे वो डर जाता है और देखता है कि बाहर एक से ज़्यादा लोग हैं। जेम्स उन स्ट्रेंजर से छुपते छुपाते वापस घर में क्रिस्टीन के पास आता है और क्रिस्टीन को लेकर कार की तरफ जाता है ताकि वो वहाँ से भाग सके। लेकिन कार को स्टार्ट करते ही सामने वो मास्क पहने स्ट्रेंजर को देखते हैं और पीछे एक छोटा ट्रक उनकी कार को ठोक देता है, जिससे वो कार से निकलकर वापस घर में आ जाते हैं और जेम्स उस घर में रखी शॉटगन ढूंढता है। बेडरूम में पहुंचने पर वो देखते हैं कि दीवारों पर सभी दूर हेलो लिखा हुआ है और जेम्स और क्रिस्टीन जल्दी जल्दी शॉटगन लोड करते हैं और तभी दरवाजे पर कुल्हाड़ी से वार होता है। जेम्स खुद को बचाने के लिए शॉटगन से दरवाजे पर फायर करता है, जिससे कि वहाँ पर जो कोई भी था वहाँ से चला जाता है और जेम्स क्रिस्टीन को लेकर एक कमरे में छुप जाता है, जिसके बाहर लगातार किसी के घूमने की आवाज़ें आ रही थी। हम देखते हैं कि बाहर जेम्स का दोस्त माइक आता है, जिसे जेम्स ने ही क्रिस्टीन की कार लेकर बुलाया था, क्योंकि वो क्रिस्टीन की कार वही पार्टी में ही छोड़कर आए थे। और माइक के उस घर पर पहुंचते ही उस पर भी हमला हो जाता है और कार का ग्लास टूट जाता है, जिससे कि माइक घबराकर घर के अंदर चला जाता है, जहां पर मास्क पहने स्ट्रेंजर उसके पीछे ही खड़ा होता है। माइक जेम्स को ढूंढते हुए उस कमरे में पहुंचता है जहां पर जेम्स क्रिस्टीन को लेकर छुपा हुआ था और जल्दबाजी में जेम्स माइक पर ही शॉटगन से फायर कर देता है, जिससे कि शॉटगन की गोली उसके चेहरे पर लगती है और उसका खून दीवार के चारों तरफ उड़ जाता है। जेम्स अपने बेस्ट फ्रेंड की मौत से काफ़ी दुखी होता है और वो गुस्से गुस्से में गन लिए उन स्ट्रेंजर्स को मारने निकल जाता है। जेम्स आवाज़ों का पीछा करते करते जंगल में पहुंच जाता है, जहां पर एक ज़ोरदार गन फायर की आवाज़ होती है और सीन वहीं पर कट हो जाता है। अब क्रिस्टीन उस घर में अकेली थी और वो स्ट्रेंजर वहां पर आता है, जिससे कि वो भागकर जंगल में बने एक केबिन में जाती है और एक फीमेल स्ट्रेंजर उसके पीछे आती दिखाई देती है, जिसने एक डॉल का मास्क पहन रखा था। केबिन के अंदर पहुंचने पर क्रिस्टीन को एक रेडियो दिखाई देता है और वो मदद के लिए मैसेज भेजती है, लेकिन डॉल मास्क वाली स्ट्रेंजर अपनी कुल्हाड़ी से रेडियो को तोड़ देती है और क्रिस्टीन वहां से भागकर वापस घर में आ जाती है, क्योंकि उन स्ट्रेंजर्स ने क्रिस्टीन को घेर रखा था और वो स्ट्रेंजर्स भी क्रिस्टीन के पीछे पीछे वापस घर में आ जाते हैं, जहां पर क्रिस्टीन उनसे छिपने की कोशिश करती है, लेकिन उनमें से एक स्ट्रेंजर उसका सिर पकड़कर दीवार में दे मारता है, जिससे कि क्रिस्टीन बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि वहाँ सुबह हो चुकी थी। क्रिस्टीन खुद को चेयर से बंधा हुआ पाती है और जेम्स भी क्रिस्टीन के पास ही चेयर से बंधा हुआ था। हम देखते हैं वहाँ एक या दो नहीं बल्कि 3 स्ट्रेंजर्स थे, जिन्हें देखकर पता लग रहा था कि 2 अडल्ट स्ट्रेंजर्स थे और एक टीनेजर। क्रिस्टीन अपनी पार्टी वाली ड्रेस में थी और उसने अपनी उंगलियों में वो वेडिंग रिंग अभी भी पहने हुए थी। क्रिस्टीन उन स्ट्रेंजर से पूछती है कि आखिरकार वो उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिस पर एक स्ट्रेंजर उनसे कहती है कि वो दोनों उनके घर पर थे, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। और फिर सभी स्ट्रेंजर्स एक एक करके अपना मास्क हटा देते हैं और जेम्स के पेट में स्ट्रेंजर कई बार चाकू से वार करते हैं, जिससे कि वो मर जाता है। और अब टीनेजर स्ट्रेंजर क्रिस्टीन के पेट में चाकू घुसाती है, जिससे कि वो जोर से चिल्लाती है, लेकिन वहाँ कोई भी उसकी चीख सुनने वाला नहीं था। फिर स्ट्रेंजर अपने ट्रक से वहाँ से निकल जाते हैं और उन्हें 2 लड़के साइकिल से जाते दिखाई देते हैं, जो कोई रिलीजियस कार्ड बांट रहे थे। एक स्ट्रेंजर कार से उतरती है और वो उनसे कार्ड मांगती है, जिस पर वो बच्चे उससे पूछते हैं कि क्या उन्होंने कभी कोई पाप किए हैं, जिस पर स्ट्रेंजर उनसे कहती है कि कभी कभी उनसे पाप हो जाते हैं और वो उनसे कार्ड लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो बच्चे उस घर में पहुँचते हैं जहाँ पर जेम्स और क्रिस्टीन थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि दोनों मर चुके हैं, लेकिन जब एक लड़का क्रिस्टीन को छूने की कोशिश करता है तो वो अचानक से उसका हाथ पकड़ लेती है और जोर से चिल्लाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, देखा जाए तो ये मूवी पूरी तरह से इमेजिनरी है, न कि रियल इंसिडेंट पर बेस्ड, क्योंकि असल घटना के मर्डरर्स कभी भी नहीं मिले और उस रात क्या हुआ था किसी को नहीं पता।
डायरेक्टर द्वारा मूवी का स्क्रीन प्ले काफ़ी अच्छा किया गया है और ये मूवी आपको एंड तक बांधे रखती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि कई सारे वीडियोस आपका इंतज़ार कर रहे हैं।